हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है। तो ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। अभी हमने साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत देव यज्ञ कहिए, अग्निहोत्र कहिए, हवन कहिए, उसका अनुष्ठान किया। इस संबंध में पहले 2-3 बार मुझे अवसर मिला है, उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। अत्यंत दुख सागर में डूबी जनता का उद्धार करने की इच्छा से आर्य विद्वान परम ऋषि कपिल ने अति प्राचीन काल में सांख्य का उपदेश दिया और उसका पहला सूत्र उन्होंने लिखा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अर्थात संसार 3 प्रकार के दुखों से ग्रसित है, लेकिन इन दुखों की अत्यंत पुरुषार्थ के साथ निवृत्ति हो सकती है, इन्हें दूर किया जा सकता है। और उसी निवृत्ति के संबंध में इन्होंने सांख्य दर्शन के अंदर मार्गदर्शन किया। कपिल इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया दुखों से पीड़ित है और वो दुखों को 3 भागों में बांटते हैं, 3 वर्गों में बांटते हैं। आध्यात्मिक दुख, जो आदमी के स्वयं के कारण दुख होता है, यह दुख 2 प्रकार से होता है, 2 कारण से होता है। एक तो शरीर के कारण से होता है। शरीर के अंदर जब वात, पित्त तथा कफ की विषमता होती है, आहार और विहार में विकृति उत्पन्न होती है, तब हम रोगी होते हैं, शारीरिक दुखों से ग्रसित होते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंतःकरण के कारण हम दुखी होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के कारण हम स्वयं जो है दुखों को आमंत्रित करते हैं। दूसरे प्रकार के दुख उन्होंने आधिदैविक दुख बताए, जो दैवीय शक्तियों से हमको मिलते हैं, प्रकृति की विषमताओं से मिलते हैं। जल है, वायु है, अग्नि है, विद्युत है, अर्थात कभी अनावृष्टि होती है, अकाल पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी बिजली गिर जाती है। तो इस प्रकार से, और तीसरे दुख करता है, अन्याय करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हमको अभावग्रस्त कर देता है, हम दुखी होते हैं। आगे चल करके चाणक्य ने भी अपनी नीति में दुखों को स्वीकार किया है। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं, कस्य दोषः कुलनास्ति व्याधिनो कोन पीड़ितः व्यसनम किन्न प्रा। अर्थात ऐसा कौन है जिसके कुल में, जिसको आपत्तियों और विपत्तियों ने नहीं सताया हुआ हो। ऐसा कौन है जो व्यसनों से ग्रसित ना हो। अर्थात वो कहते हैं, कौन निरंतर सुखी है। अर्थात निरंतर सुखी कोई, लगातार सुखी कोई भी नहीं रहता। मैंने पूर्व में एक बार कहा था कि महात्मा बुद्ध ने कहा, दुख संसार का सागर है,
दुखों का सागर है। ईसा मसीह ने कहा, जो सूली पर लटकाए गए, कि मैं सारे दुखों को, सारे पापों को साथ लिए जा रहा हूं। आज 2000 साल के बाद भी जितने पाप उस समय थे, जितने दुख उस समय थे, उससे हजारों गुना पाप बढ़ गए हैं, दुख बढ़ गए हैं, क्योंकि दुखों का कारण पाप होते हैं। शंकराचार्य ने भी कह दिया, जगत झूठा है, जगत मिथ्या है, और जो चीज झूठी होती है दुख का कारण होती है, उन्होंने भी स्वीकार किया दुख है। गुरुदेव नानक देव ने भी कहा कि नानक दुखिया सख संसार। सबने दुखों के वर्णन तो किया, लेकिन दुखों की निवृत्ति कहां से हो, कैसे हो, इस संबंध में हमको दिशा निर्देश जो है वो हमारे आर्ष ग्रंथों से जो है प्राप्त होते हैं। इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंदर महर्षि दयानंद का जब पदार्पण हुआ तो उन्होंने कहा दुख तो हैं, लेकिन दुखों के साथ सुख भी हैं। महर्षि दयानंद ने यह कहा कि दुख हैं तो दुख की संख्या कम है और सुख ज्यादा है, लेकिन हम दुखों को इतना गंभीरता से अनुभव करते हैं कि सुख पीछे रह जाते हैं, उनका अनुभव नहीं रह पाता। और उन्होंने ये भी कहा इसे सांख्य दर्शन के आधार पर कि 70% दुख जो हैं उनको हम स्वयं आमंत्रित करते हैं, स्वयं दुखों को बुलाते हैं। और ये भी कहा कि इन दुखों को सुखों के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे सुख प्राप्त करने के लिए, दुख दूर करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां रही। आजकल अर्थ युग है, पैसे का, धन का युग है, तो अर्थशास्त्र आज के समाज को जो है दिशा निर्देशित करता है, वो गवर्न करता है आज की सोसाइटी को। तो अर्थशास्त्र कहता है उसका कि हमारा क्या उद्देश्य है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर पीपल, अधिकतम लोगों को जो है अधिकतम सुख प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बताया, एक फॉर्मूला बताया, और वो क्या बताया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाएं, जितनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे तो उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नई नई खोज करेंगे, नए नए साधन प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना सब करके देख लिया, मनुष्य पैदल से चलते हुए जो है हवाई जहाज तक पहुंच गया, लेकिन सुख उसको जो है प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो राज है, राज्य है, प्रशासन है, सरकार है, उसका उत्तरदायित्व होता है सुख देने का। तो इस संबंध में अनेकों प्रकार के वाद आए, विचारधाराएं आई। मार्क्स की विचारधारा आई। मार्क्स ने कहा कि सबको समान रूप से जो है वितरण हम करेंगे, जिससे सुख होगा। देखने में बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा, और इस भूमंडल का बहुत बड़ा भाग जो है इससे प्रभावित भी हुआ, लेकिन वो भी सुख नहीं ला पाए। दूसरे कहा कि नहीं, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, एक आदमी सबको जो है सुख प्रदान करे, उसी की नीति चलनी चाहिए। वो भी असफल रही। फिर समाजवाद आया, सोशलिज्म आया, और सोशलिज्म ने जन्म दिया लोकतंत्र को। लोकतंत्र का भी ये संदेश था है कि लोकतंत्र क्या है, ये वो तंत्र है कि अंतिम व्यक्ति तक के आंसुओं को पहुंच दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन क्या दुख दूर हुआ। सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश अमेरिका है। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा कि कितना हाहाकार मचा था वहां के लोकतंत्र के अंदर। एक हमारा देश जो है बड़ा नामी गिरामी देश है लोकतंत्र के विषय में, लेकिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती हैं वो सबके सामने है। वर्तमान में देख लीजिए कितने उपद्रव, कितनी आपत्तियां, कितनी विपत्तियां, कितनी असमानताएं आती चली जा रही हैं, जो हमारे नागरिकों को दुख के अलावा जो है और कुछ नहीं दे सकते। तो प्रश्न ये उठता है, फिर महर्षि दयानंद ने एक फिर वेदों की ओर इशारा किया। वो कहते थे वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने कहा कि भाई वेदों को देखो क्या है। तो उन्होंने कहा कि सुख अगर प्राप्त करना है तो क्या करो, मनोरभव, मनुष्य बनो। और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हुए एक घोषणा दी, एक स्लोगन दिया, क्रमंतो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। आर्य कोई जाति नहीं, कोई स्थान विशेष पर रहने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी विशेष रंग रूप का नाम नहीं है।
ये एक गुणवाचक संख्या है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, जेंटलमैन। जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे, जो श्रेष्ठ गुण होंगे, वो मनुष्य आर्य होगा, और जिसमें श्रेष्ठ गुण नहीं होंगे वो अनार्य होगा। दुख दूर करने का एक और दूसरा तरीका है, वो है विज्ञान। विज्ञान कहता है कि हम दुख देंगे इंसान को, सारे सुखों के साधन उपलब्ध करा दिए, रोज नए साधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन सारे साधन होने के बाद भी जो है मनुष्य सुखी नहीं हो पाता, दुखी प्राप्त करता है। आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि ये विज्ञान क्या मनुष्य को सुख दे सकता है? वो भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं विश्व के अंदर। उन्होंने कह दिया नहीं, तो फिर सुखी कैसे हो मनुष्य? तो आइंस्टीन ने महर्षि दयानंद की बात का समर्थन किया कि अच्छे इंसान पैदा करो, अच्छे इंसान पैदा करोगे तब ही सुख होगा, सुख का संचार होगा, सबके दुख जो हैं दूर हो पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अच्छे इंसान कैसे बने? तो अच्छे इंसान वो बनेंगे जो अच्छे कर्म करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे वो अच्छे होंगे, जो बुरे काम करेंगे वो बुरे होंगे। तो ये आया कि भाई जो श्रेष्ठ काम करेंगे, तो इस संबंध में हमारे दर्शन ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा रास्ता, हमको रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा, एक सूत्र दिया कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है, अर्थात जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं वो यज्ञ के अंदर आते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, श्रेष्ठतम कर्म करना चाहिए। जो सबसे अच्छे कर्म हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। और उसके साथ साथ फिर आगे मनु ने जो है एक और हमको जो है रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 महायज्ञ करने चाहिए। देखिए यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है, जो सबसे अच्छे कर्म हैं, सबसे श्रेष्ठ कर्म हैं वो यज्ञ हैं। और यज्ञों में भी जो महानतम हैं, अर्थात श्रेष्ठतम कर्मों में भी जो महानतम कर्म हैं, जिनको मनुष्य को करना चाहिए, वो कौन से हैं? वो 5 महायज्ञ हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद ने जो है वो 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने का निर्देश आर्यों को प्रदान किया। ये कौन से यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलिवेश देव यज्ञ है। आजकल हम देखें तो ये हवन या अग्निहोत्र, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, तो हवन जो है, अग्निहोत्र जो है, वो यज्ञ का जो है रूढ़ हो गया है। और ये आर्य समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है। आर्य समाज की 3 प्रमुख पहचानें हैं। पहली नमस्ते है। आप यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाइए और आपको 15 आदमी मिलते हैं, 15 प्रकार से आपका अभिवादन करते हैं, आपको विश करते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति कहता है नमस्ते जी, तो तुरंत जो है वो व्यक्ति अगला पूछेगा क्या आप आर्य समाजी हैं? अर्थात आर्य समाजी की पहचान क्या है? नमस्ते। दूसरी आर्य समाजी की पहचान है ओम आऊ मा। अगर किसी मकान के ऊपर आऊ मा लिखा हो तो अगला कहेगा, जाते हुए वो पढ़ेगा और कहेगा ये किसी आर्य समाजी का मकान है। और अगर किसी के घर में जो है हवन कुंड रखा दिखाई दे, तब वो कहेंगे कि ये किसी आर्य समाजी का मकान है, क्योंकि ये यज्ञ है। तो यज्ञ के संबंध में एक महर्षि दयानंद ने जो 5 यज्ञों को प्रतिदिन करने की बात करी, तो उन्होंने एक अनूठा और एक अनुपम पद्धति संध्या और हवन की हमारे सामने रखी। उनकी आर्ष बुद्धि ने जो हवन की पद्धति आर्य समाज के अंदर प्रदान की है, ऐसी पूर्ण पद्धति कहीं दूसरी जगह हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन विडंबना ये है कि हवन के बारे में व्याख्याएं, हवन के बारे में मीमांसाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। जो यज्ञ शब्द है वो 3 शब्दों से इसकी व्याख्या की जाती है: देव, पूजा, संगतिकरण और दान। मैंने इस संबंध में एक बार पूरा अपनी वार्ता जो है आपके सम्मुख रखी थी, तो एक सेंटेंस में मैं बताता हूं कि देव पूजा, हमको देव पूजा का अर्थ क्या है? जो हमको, देव का मतलब दे, अर्थात जो हमसे बड़ा है हमको देता है, जिस चीज की हमें कमी है वो हमको देता है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तो जितने भी बड़े हैं उनकी देव पूजा करनी चाहिए। और संगतिकरण,
संगति लोग अपने स्वभाव से किसके साथ संगति चाहते हैं? अपने बराबर वाले के साथ संगति चाहते हैं। ना अपने से ऊपर वाले के साथ संगति चाहते हैं, ना अपने से नीचे वाले के साथ अपने से छोटे से संगति चाहते हैं। बराबर वाले के साथ संगति चाहते हैं। तो क्या कि संगतिकरण होनी चाहिए। और तीसरा दान। दान अर्थात हम दें जो चीज हमारे पास है या दूसरे के पास जिसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है या जिसके पास कम है वो हमसे छोटा है, हम बड़े हैं। जिससे हम लेते हैं वो हमसे बड़ा है। तो दान अर्थात छोटों के प्रति, अर्थात पूरे समाज में जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है, जिनके हम संपर्क में आते हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे हमारे बराबर वाले हों, चाहे हमसे छोटे हों, उनके साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो ये यज्ञ के ये 3 शब्द बतलाते हैं। देव पूजा, बड़ों की देव पूजा कर, देवों की पूजा करनी चाहिए, संगतिकरण सही होना चाहिए, और दान, छोटों को जो है दान देना चाहिए। इस प्रकार से देव पूजा, संगतिकरण, दान की व्याख्या। अब ये यज्ञ जो अग्निहोत्र है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बड़ी विडंबना है कि आर्य समाज के अंदर भी केवल 2 ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस हवन की जो है, अग्निहोत्र की जो है वैज्ञानिक व्याख्या की है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी, जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे माने हुए हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, और उनके आधार पर मैंने हवन का वैज्ञानिक स्वरूप आपके सामने रखा था कि भाई यज्ञशाला कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसी सामग्री हो, कैसी समुदा हो, कैसी जो है ज्वाला जो है पैदा होनी चाहिए, अग्नि की ज्वाला होनी चाहिए, क्या क्या टेम्परेचर होने चाहिए, क्या क्या रिएक्शंस होने चाहिए, क्या बनता है, कैसे वितरण होता है, कैसे पर्यावरण शुद्ध होता है, कैसे हमको जो है सारी शक्ति का जो है वितरण चारों तरफ जो है हवन के द्वारा करता है। ये मैंने आपके सामने रखा। लेकिन महर्षि दयानंद ने पद्धति दी, लेकिन उसकी मीमांसा बहुत कम विद्वानों के द्वारा की गई। हमने उसको स्वीकार तो किया, उसके प्रति हमने आस्था रखी, निष्ठा रखी, लेकिन ये क्यों करते हैं, जो विधि उन्होंने बताई उस विधि की तरफ जो है बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। और नतीजा क्या होता है कि आर्य समाज में भी जो हवन किए जाते हैं वो बाबा वाक्यम प्रमाणम के तौर पर कर लिए जाते हैं, जिसका महर्षि दयानंद ने विरोध किया था। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं हवन जब हम करने बैठते हैं, तो उन प्रक्रियाओं को क्यों करते हैं? ऐसा नया आदमी जो आकर बैठता है, जो नहीं जानता है हवन के बारे में, वो जब आकर बैठता है वो कहते हैं कभी आचमन कर रहे हैं, 3 आचमन कर रहे हैं, कभी अंग स्पर्श कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं जल सिंचन कर रहे हैं, कहीं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्यों की जाती हैं, क्यों कर रहे हैं? इनका अगर हमारे पास उत्तर नहीं है तो हमारे यज्ञ से वो लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा जो वास्तविक रूप से जो होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है बिना जाने हुए, बिना क्या क्यों और कैसे का उत्तर जाने हुए अगर आहुति देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपनी आहुति राख के अंदर देता है। जरा इस तरफ जो है अपने चलते हैं। अगर हम अग्निहोत्र को देखें तो हम इसको 4 भागों के अंदर जो है बांट सकते हैं। पहला भाग है इसका पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। दूसरा भाग है संपत्ति योग्यता। हम जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसके हम पात्र बन सकें, वो पात्र बनने की संपत्ति जो है हम ग्रहण कर लें। और तीसरा है विषय प्रधान, जो प्रमुख विषय है हवन का। और तीसरा है उपसंहार, या जिसको हम पूर्णाहुति प्रकरण कहते हैं। जो पवित्रीकरण होता है, तो हम प्रातः काल जब सोकर के उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जब किसी अनुष्ठान को करते हैं तो हम हवन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करते हैं। पवित्र करने के लिए हम 2 कार्य करते हैं, एक तो करते हैं आचमन और एक करते हैं अंग स्पर्श। अब आचमन हम क्या करते हैं? अपनी अंजलि के अंदर आचमन का अर्थ क्या है? आ प्लस चमन, अर्थात आ का मतलब सम्यक रूप से और चमन का मतलब ग्रहण करना। हम पूर्ण रूप से सारी चीजें ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम
क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली को अंजलि बनाते हैं और उस अंजलि में एक विशेष मुद्रा लेते हैं कि तर्जनी पहली उंगली जो है उसको मोड़ते हैं, अंगूठे से उसको दबाते हैं और जल को 3 बार 3 मंत्रों से जो है हम जल को जो है पीते हैं। तो 3 बार ही जल क्यों पीते हैं और जल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम पवित्रीकरण करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 2-3 चीजें हम चाहते हैं। पहली चीज क्या है कि हम जो है वो शीतलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। दूसरी हम शुद्धता चाहते हैं और तीसरी हम पवित्रता चाहते हैं। ये 3 चीजें चाहते हैं, इसलिए 3 बार आचमन। प्रश्न ये उठता है कि आचमन हम हाथ से ही अंजलि से क्यों करते हैं? हम चम्मच से क्यों नहीं कर लेते? गिलास से पानी क्यों नहीं पी लेते? तो चम्मच में कौन सी चम्मच से करेंगे? हम टेबल स्पून लेंगे, सर्विस स्पून लेंगे, टी स्पून लेंगे, कौन सी स्पून लें? और फिर हमारा ये शरीर ईश्वर ने बनाया है, ये हमारी अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार बनाया है। आचमन के अंदर जो हम जल ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य ये है कि कंठ से लेकर के और हृदय स्थल तक जो है वो हमें शीतलता प्रदान हो और जो कफ आदि है वो दूर हो जाए। तो इसलिए मनुष्य की हथेली में, बच्चे की हथेली में, अंजलि में उसके अनुसार पानी आएगा, बड़े व्यक्ति के उसके अनुसार आएगा, जो लंबाई में लंबा है उसके हथेली में उसके शरीर के अनुसार आएगा। तो ये करते हैं। अब चम्मच से नहीं, और पानी अगर पूरा गिलास भर के पी लें तो उतनी तृप्ति, उतनी शीतलता, उतनी शांति जो है, उतनी संतृप्ति जो है मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। और फिर इस तर्जनी अंगुली को जो है ये दबाते हैं, ये तर्जनी कहलाती है। इसका अर्थ है तर्जना करती है, डांट फटकार करती है, गुस्सा करती है, अहंकार वाली ये उंगली कहलाती है। इसलिए हमारी शुद्धता, पवित्रता तभी होगी जब हम अपने अहंकार को अपनी आत्मशक्ति से दबाएंगे। तो जल अब 3 बार 3 मंत्रों से पढ़ते हैं, 3 मंत्र पढ़ते हैं। तो क्या है 3 चीजें हम ईश्वर से चाहते हैं? पहली चीज जैसा मैंने कहा शीतलता चाहते हैं, दूसरी हम शुद्धता चाहते हैं, तीसरी जो है वो पवित्रता चाहते हैं। अब ये 3 चीजें जो प्राप्त होंगी कब होंगी? जब हमारे ताप, हमारे दुख खत्म होंगे। तो जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा है कि 3 प्रकार के जो दुख हैं इनको दूर करने के लिए, तो एक एक दुख दूर करने के लिए एक एक आचमन का संकेत जो है इसके अंदर दिया गया है कि 3 प्रकार के दुख हों। और हमारी शीतलता और पवित्रता, हमारी शुद्धता किन किन की होनी चाहिए? पहली शरीर की होनी चाहिए, दूसरी इंद्रियों की होनी चाहिए और तीसरी अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए 3 बार जो है यहाँ पर लिया गया। और फिर हमारे कर्मों के अंदर जो है शीतलता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अब हम कर्म किन से करते हैं? तो कर्म भी 3 से करते हैं। शरीर से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं और वाणी से कर्म करते हैं। तो इन तीनों से शरीर, मन, मनसा और वाचा, तो इनके अंदर भी हमारी शुद्धता, पवित्रता हो। तो इसके उद्देश्य से हम इसको करते हैं। अब ये किसकी कृपा से होगा? हम ये भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं और अमृत से प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए 3 मंत्र पढ़ते हैं। अमृतो पस्त्रणमसि स्वाहा। पस्त्रण कहते हैं ऊपर के जो हम ओढ़ते हैं, ओढ़ने को, अर्थात वो जो अमृतमय प्रभु है उससे हम ऊपर से ढके हुए हैं। और अमृत अपिधानमसि, प्रधान कहते हैं, अपिधान कहते हैं बिछौने को, हमारे नीचे भी वो है, हम उसी से अमृतमय से ढके हुए हैं, इसलिए वही हमें अमृत की तरफ ले जाएगा। और फिर तीसरे में उसी की कृपा से हम अमृत की ओर जाने के लिए जो है ईश्वर से क्या कामना करते हैं? तो 3 चीजों की कामना करते हैं। सत्यम, यशः, श्री। सत्य की कामना करते हैं, यश की कामना करते हैं और श्री की कामना, ऐश्वर्य की कामना करते हैं, धन संपदा की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि ये तीनों चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं
और अनुष्ठान करने के लिए भी इन 3 चीजों की आवश्यकता है। इसलिए हम आचमन जो है जल के द्वारा एक संकेत के रूप में जो हमको निर्देश दे रहा है कि 3 बार हम आचमन क्यों करते हैं, ये एक हमारे सामने जो है इसका जो है उत्तर हमको प्राप्त होता है। फिर हम जो है अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श में बाहिनी हथेली में पानी लेते हैं और उसके अंदर निर्देश देते हैं कि बीच की 2 उंगलियों से लिया जाए, अंग स्पर्श करें। हम अपनी समस्त शरीर के अंगों का, इंद्रियों को पुष्ट बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, उसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वांग में आसे अस्तु नस्तु। तो ये करने के लिए जल से स्पर्श कराते हैं, क्योंकि जल जो है एक सामान्य कहावत है, जल ही जीवन है। जीवन प्राप्त करने के लिए जल ही हमारे सामने सर्वोत्तम वस्तु है। तो उस जल से जो है हम अपने अंगों को स्पर्श करते हैं। तो ये 2 उंगलियां बीच की क्यों ली गई, पूरे हाथ क्यों नहीं ले लिया, आगे अंगूठे से ही जो है स्पर्श क्यों नहीं कर लेते अंगों का? तो इसके लिए क्या है, जैसे मैंने कहा, ये तर्जनी है, अहंकार की उंगली है। अहंकार आता है, आदमी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये जो अंतिम उंगली है अनामिका कहलाती है। अनामिका का मतलब क्या है कि बिल्कुल नेग्लेक्टेड, छोटे से छोटा, नेग्लिजिबल। तो हम अर्थात ये क्या बता रही है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बताते, निर्देशित करती है। तो जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के अंदर हम सामान्य अवस्था के अंदर रहें, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ना अहंकार हो, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ना हीनता दीनता हमारे अंदर हो। सामान्य अवस्था के अंदर जो है हम ईश्वर से जो है अपने अंगों को पुष्ट करने की जो है प्रार्थना करते हैं। ये एक नया जो है सिद्धांत चल गया है कि हम अपने आप को दीनहीन मानते हैं। किसी वेद मंत्र के अंदर जो है मनुष्य के लिए दीनता हीनता वाली बात नहीं कही गई है, आगे बढ़ने वाली बात कही गई है। लेकिन हमने अपने स्वयं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर के हम प्रार्थना करने लगते हैं, मैं मूर्ख खलगामी। कौन से वेद मंत्र में लिखा है मैं मूर्ख, मैं खलगामी? तो इसलिए इन दोनों जो स्थितियां हैं हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये दोनों मानसिकताएं सही नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल स्थिति में साम्य अवस्था के अंदर रहें, उससे हम जो है। फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानो और अपने गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उनको बनाओ। और उसके लिए क्या करो, वो कब होंगे, उसके लिए प्रीति की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद प्रीति शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रीति होंगी, प्रीति के साथ। और प्रीति करने के लिए क्या होगी, तो वो कहते हैं स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी। स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर महर्षि दयानंद ने 8 मंत्र यहां पर दिए हैं। देखिए, वेदों के मंत्र, अधिकतम वेदों के मंत्र जो है वो ईश्वर परक ही हैं। ईश्वर की प्रार्थना उपासना से संबंधित पहले रखते हैं, बाद में दूसरे अर्थ भी आते हैं। तो इतने हजारों मंत्रों के अंदर महर्षि दयानंद के दंडी गुरु विरजानंद के शिष्य महर्षि दयानंद ने केवल 8 मंत्र जो है उसके अंदर छांटे कि इनके द्वारा ये क्यों किए जाए, कैसे इनको ही 8 मंत्रों को क्यों लिया गया, इसकी अभी विवेचना करूंगा मैं थोड़ी देर में। इसके बाद में तीसरे पर आता हूं, जो विषय मुख्य विषय है अग्निहोत्र का। किससे शुरू होता है, अग्न्याधान से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है, आपो ज्योतिरसो। कितना सुंदर विधि दी है, कितना सौंदर्य है इसके अंदर। आप देखिए कि हम प्रारंभ करते हैं इस प्रमुख विषय को, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वदेवरेव भूमन्ना, ओम भूर्भुवः से प्रारंभ करते हैं। और जब चक्र पूरा हो जाता है, विषय प्रमुख विषय पूरा हो जाता है, तो आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः से प्रारंभ हुआ और भूर्भुवः सर्वं से, उसी से जो है समाप्त हो जाता है। ये हमारा प्रमुख विषय है। और फिर उसके बाद जो है हमारा ये क्या है, पूर्णाहुति प्रकरण या उपसंहार का प्रकरण चलता है। अब अग्न्याध्यान करते हैं। अग्निहोत्र का उद्देश्य क्या है, प्रचंड अग्नि की ज्वाला होनी चाहिए।
तो प्रचंड अग्नि की ज्वाला के लिए तो दूसरे साधन बहुत हैं हमारे पास। मिट्टी बहुत सी देखा भी है मैंने पौराणिकों के अंदर कि बहुत सारे कागज फूस जला करके जो है अग्नि हवन शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं तो मिट्टी का तेल भी डाल देते हैं। तो मिट्टी का तेल करके प्रचंड ज्वाला तो आ जाएगी ना, पेट्रोल से भी प्रचंड ज्वाला आ जाएगी। लेकिन वो क्या है, वो समस्त विषाणुओं से युक्त होगी, विषैली होगी, उससे तो सारे रिवर्स उल्टे प्रभाव जो है हमको प्राप्त होंगे। तो शुद्ध ज्वाला प्राप्त करने के लिए आवश्यकता किस बात की है कि जो हमारी अग्नि है वो हमारी पूरी अग्नि जो है शुद्धता के साथ जो है उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। तो दो मंत्रों के साथ जो है हम समिधाओं के और घी के सहायता से अग्नि स्थापित करते हैं और फिर उसके द्वारा करते हैं। और फिर उसको आकार बढ़ा देने के लिए जो विज्ञान के भौतिक विज्ञान के गुण हैं 9th 10th 11th 12th के अंदर पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हीटिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि गर्म होने की दर क्या होती है, ठंडे होने की दर क्या होती है, अग्नि प्रज्वलन की दर क्या होती है, उसी से वो डायरेक्शन लेती है, गवर्न होती है। तो क्या है, प्रारंभ में एक चिंगारी सी छोटी सी लॉ पैदा होती है और उस लॉ को हमको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या है, घृत युक्त समिधा जो है हम डालते हैं। घृत युक्त समिधा जो डालते हैं तो उससे तो एक मंत्र पढ़ते हैं, एक मंत्र से समिधा दान करते हैं। वो समिधा दान जो है उस समिधा दान से अग्नि की लौ थोड़ी सी बढ़ती है और उसको थोड़ा सा और बढ़ने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता होती है, इसलिए हम फिर 2 मंत्र पढ़ते हैं। प्रश्न ये आता है, कोई अनजान व्यक्ति बैठा है कि भैया आप 3 समिधाएं डाल रही हैं और 4 मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? या तो भाई 4 समिधाएं डालो 4 मंत्रों के साथ, या 3 समिधाएं डाली हैं 3 मंत्र पढ़ो। और अगर ज्यादा टाइम इंटरवल की जरूरत है, समय अंतराल की आवश्यकता है, तो बड़ा मंत्र ले लो। आप ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता, बड़ा मंत्र है, 2 मंत्रों के बराबर है इसकी लंबाई, तो उस मंत्र को ले लो। या स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, ये मंत्र ले लो, लेकिन संदर्भ के सहित ओम समिधा तो वो जो 2 मंत्र हैं वो समिधा से, वो अग्नि से, वो घृत से, इनसे संबंधित हैं और हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसलिए ये 2 मंत्र लेकर के जो है हम करते हैं और फिर स्वयं को जो है समिधा के रूप में जो है हम समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जब फिर तीसरी, तो उसमें क्या है कि लौ जो है, जो शिखा है, दीप शिखा, अग्नि शिखा, वो अपना रूप धारण करती है। और फिर हम क्या करते हैं, अग्निहोत्र के अंदर एक मंत्र से एक आहुति दी जाती है, लेकिन हम 5 मंत्रों से, एक मंत्र से 5 आहुति डालते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंत्र के अंदर हम ईश्वर से 5 चीजों की प्रार्थना करते हैं। तो एक मंत्र से ही 5 ही प्रार्थना, 5 चीजें मांग लें, तो ये तो सामान्य सी बात है कि हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो 5 चीजें मांगेंगे, तो इसलिए 5 के लिए 5 बार जो है हम उनसे जो है ईश्वर से जो प्रार्थना करते हुए आहुति जो है डालते हैं। हम और आगे चलते हैं, फिर अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा ये आहुति डालते हैं। अब इसके अंदर फिर हमारा एक कर्मकांड आ जाता है कि भाई ये आहुति उत्तर की ओर डालो, ये आहुति दक्षिण की ओर डालो। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, दिशाएं क्यों निर्धारित की गई? फिर के केंद्र में डालो, बीच में डालो। तो पहला मंत्र है अग्नय स्वाहा, ये अग्नि के लिए है और प्रार्थना ये है कि हम भी अग्नि जैसे बने। अग्नि में विशेषता क्या है कि अग्नि ऊपर की ओर चलती है, हम भी ऊपर की ओर चलें, ईश्वर हमें ऊपर की तरफ ले जाने के जो है साहस दो। इस भावना के साथ हम आहुति डाल रहे हैं और अग्नि की दिशा उत्तर की होती है, ऊपर उठने की दिशा उत्तर की होती है। जब भारतवर्ष का नक्शा बनाते हैं तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत ऊपर है और हिंद महासागर नीचे है। कभी ऐसा नक्शा नहीं बनता जिसमें हिंद महासागर ऊपर बनाया जाए, माउंट हिमालय नीचे बनाया जाए। तो उत्तर के लिए जब हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो उत्तर दिशा निर्धारित है, सोम के लिए दक्षिण दिशा निर्धारित है, और प्रजापति की समस्त दिशाएं होती हैं, इंद्र की समस्त दिशाएं होती हैं, इसलिए केंद्र के अंदर जो है उनके आहुति डालते हैं।
तो हम जिस प्रकार के मंत्र पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ये अपने आप ही जो है विधा नहीं बना ली गई कि अलल टप बना लिए और इस तरह से कर दी। हम जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के अंदर क्या करते हैं? हम जल का सिंचन करते हैं। क्यों करते हैं? अब कुछ लोग इसका ये एक्सप्लेनेशन या व्याख्या देते हैं कि जब हम यज्ञ करने जा रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो अग्नि प्रज्वलित जिस समय होती है, तो उस समय जो आसपास के कीड़े मकोड़े हैं, कीटाणु वगैरह हैं, उनसे हमारे यज्ञ की वो रक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो प्रश्न ये उठता है कि पहले ही क्यों नहीं जल चारों तरफ छिड़क करके नाली बना करके जल रख लेते हैं? तो उसका उत्तर ये देते हैं जो बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, वो ये उत्तर देते हैं कि भाई अगर हम पहले से ही चारों तरफ जल की जो है सिंचन कर लेंगे, तो जो अंदर हैं, जहां जल सिंचन किया उससे यज्ञ कुंड तक जो कीड़े मकोड़े, जो चींटी कीड़े आदि हैं, वो वहीं अंदर रह जाएंगे, और जब यज्ञ की अग्नि तापक्रम बढ़ेगा तो उसके अंदर भस्म हो सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ताप बढ़ रहा है, और उस ताप के कारण अनुभव से वो कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, तब हम उसको सुरक्षित करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अग्नि और जल दोनों का साथ रहना नितांत आवश्यक है। लेकिन इसके कर्मकांड के अंदर भी आगे प्रश्न क्यों कहा जाता है? हम पूर्व की ओर जल सिंचन करते हैं, आदित्य मनस्व, और कैसे करते हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं, पश्चिम की ओर जल सिंचन करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं, और उत्तर की ओर करते हैं उसमें क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ये तीनों दिशाओं के अंदर जो जल सिंचन है, ये हमें संदेश दे रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और पूर्व दिशा प्रकाश की दिशा है। तो अंधकार से दूर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन चौथी दिशा के अंदर जल सिंचन करेंगे तो अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाली बात आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर, अब जैसे 3 संविधाओं वाली बात कही है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो अग्निहोत्र है वो 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए आवश्यक कर्मकांड बताया गया है, ब्रह्मचारियों के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी, और वानप्रस्थ के लिए भी। तो एक विद्वान का मैंने ये पढ़ा था, उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मचारी अकेला होता है, इसलिए वो समिधा के रूप में अपने आप को समर्पित करता है, तो वो उसमें समिधा ब्रह्मचारी की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधित्व होता है। वानप्रस्थी भी अकेला होता है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन गृहस्थ के अंदर पति और पत्नी दोनों का यज्ञ में होना आवश्यक है। बिना पति पत्नी दोनों के यज्ञ कहते हैं अधूरा सा रहता है। रामायण की कथा आपने सुनी होगी, कहां तक सही कहां तक गलत इसकी विवेचना नहीं कर रहा है समय, लेकिन दोनों का होना आवश्यक है। तो दोनों का होना आवश्यक है, तो 2 मंत्रों के द्वारा जो है वो संविधा दी जाती है, क्योंकि आत्मा तो एक बन जाती है, लेकिन भौतिक शरीर 2 होते हैं, पति और पत्नी के, लेकिन दोनों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है, इसलिए हम प्रातःकालीन सायकालीन मंत्र पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद ने पद्धति में 4 मंत्र दिए जो समिधा, जिससे हम सामग्री की आहुति देते हैं, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य। सायकालीन में भी 4 आए, लेकिन सायकालीन मंत्र में जो तीसरा मंत्र है उसमें हम मौन आहुति देते हैं। क्यों मौन आहुति देते हैं? क्योंकि सायकालीन यज्ञ के अंदर आहुतियां देते हैं तो 3 ही मंत्र हैं। पहला मंत्र पढ़ते हैं अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर, तो दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, फिर तीसरा जो मौन कहा गया है वो पहला मंत्र को ही दोबारा करते हैं, और ये इसलिए है कि दोनों के अंदर समानता हो, प्रातःकालीन यज्ञ में और सायकालीन यज्ञ के अंदर समानता हो, इसलिए जो है हम इसको जो है इसके अंदर जो है इसको कार्य करते हैं। तो यहाँ मौन आहुति देते हैं, मन मन में पहले मंत्र को दोबारा पढ़ते हैं, इसलिए उसके अंदर जो है हम देते हैं। हमारे यज्ञ की एक और विशेष बात ही क्या है, जो विद्वान लोग हैं
जो व्याख्या करते हैं अग्निहोत्र की, वो कहते हैं कि अग्निहोत्र की आत्मा दो हैं। एक है स्वाहा, स्वाहा स्व आहा। मैं खुद पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मैंने जो कार्य किया है, जो स्टेप लिया है, जो कदम रखा है, वो सही हो गया है। जब हम गणित की, विज्ञान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, छोटी कक्षाओं में 9th 10th 8th में थ्योरम्स करते हैं, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स करते हैं, जब सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे लिख देते हैं QED, क्वाड्रेट एरर डेमोन्स्ट्रेंडम। हिंदी में उसको लिखते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ, मैं प्रसन्न हूं, ये बात सिद्ध हो गई। और फिर मैं पूरी तरह से, पूरी प्रसन्नता के साथ अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, ये आहुति समर्पित कर रहा हूँ। स्वाहा की अनेकों विद्वानों ने अनेकों प्रकार की जो है व्याख्याएं की गई। और दूसरी क्या चीज है, हम मंत्र के अंत में पढ़ते हैं इदम नमम। बहुत सारे विद्वान जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं इदम नमम तो आत्मा है अग्निहोत्र की, हवन की, क्योंकि त्याग की भावना साथ लिए हुए है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मंत्र में स्वाहा के बाद, आहुति देने के बाद इदम नमम बोलते हैं, लेकिन सारे मंत्रों में नहीं बोलते। जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तब इदम नमम नहीं कहते। जब हम विश्वानी देव मंत्र का से आहुति देते हैं तब इदम नमम नहीं बोलते। तो उसका कारण ये है कि दो प्रकार की, तीन प्रकार की, एक जगह तो हम आहुति दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इदम नमम उन मंत्रों के अंदर, लेकिन जो वर्णनात्मक मंत्र हैं, जिनमें वर्णन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनमें इदम नमम नहीं, क्योंकि वहां पर उसका कोई संदर्भ ही नहीं बनता। और दूसरा, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो ले रहे हैं कि ईश्वर हमें बुद्धि प्रदान करो, ईश्वर हमारे दुखों को दूर करो, ईश्वर हमारे जो है भद्र जो है हमको प्राप्त कराओ। तो इस प्रकार से जहां पर हम ले रहे हैं वहां इदम नमम का जो है कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो वर्णनात्मक हैं, जो प्रमुख मांगने वाले मंत्र हैं, प्रमुख मांग रखने वाले मंत्र हैं, उनके अंदर इदम नमम नहीं रखा, और शेष मंत्रों के अंदर जो है जहां इदम नमम की सार्थकता बनती है, जहां वो विवेक और तर्क के आधार पर सही बैठती है, वहां पर जो है हम इदम नमम जो है शब्द बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम जो यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ करने के अंदर जो भी कर्म कांड कर रहे हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं, वो समझ हमारी नहीं है, तो हमारी ना उसके प्रति श्रद्धा पूरी हो सकती है, ना आस्था हो सकती है, ना निष्ठा हो सकती है। हम एक मैकेनिकल कार्य करते हैं, यांत्रिक कार्य कर लेते हैं, हम एक रोबोट की तरह से कार्य करते हैं। हम आत्मा और शरीर को, अंतःकरण को साथ लेकर के वो कार्य तब करेंगे जब हमें उसकी पूरी तरह से जानकारी होगी। हम जो है वो प्रार्थना के मंत्र, मैं कहता हूं कि अद्भुत अनूठी जो है वो संयोजन जो है प्रार्थना के मंत्रों का महर्षि दयानंद ने जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सैकड़ों हजारों मंत्र हैं, उनको नहीं रखा, 8 मंत्रों को रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के लिए जो आवश्यकता, हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि हमारे अंदर निर्मलता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, ये हमारे अंतर्गत होना चाहिए। तो उसके लिए वो कब होगा? तब वो वेद मंत्र लिया। महर्षि दयानंद का सर्वप्रिय वेद मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिताय। हे भगवान, जितने दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, वो सब दूर करो, और जो भद्र हैं वो दो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है विश्वानि दुरितानि परासुवा भद्रम तन्नासुवा। क्यों भाई, इस मंत्र में अगर हम भद्रम तन्नासुवा पहले लिखा, अच्छी चीज पहले लो भाई, बुरी चीज बाद में निकलती रहेगी। लेकिन नहीं, भद्र तभी आएगा, अच्छी बात तभी होगी जबकि बुराई जो है निकलेगी। एक पात्र में, एक गिलास के अंदर विषैली चीज, विषैली तरफ पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर दूध डालना है, अमृत डालना है, तो जब तक वो विष नहीं हटाएंगे, और विष नहीं हटाएंगे और उसको डालेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है कि पहले उसको बिल्कुल साफ करो। एक बूंद भी विष की रह गई, विषैली रह गई, तो वो सारे अमृत को खत्म कर देगी, हम अमृत तत्व खत्म हो जाएगा। सामान्य दैनिक जीवन का नियम है।
हम कोई कपड़ा है इसको रंगवाना चाहते हैं, रंगरेज के पास जाते हैं, तो उससे कहते हैं भाई रंग करके दो, मुझे जल्दी चाहिए। बोले हाँ साहब मैं पहले इसको धोऊंगा, साफ करूंगा, फिर रंगूंगा। बोले नहीं नहीं पहले रंग दो इसको, हम घर पर धो लेंगे जा करके, इतना टाइम नहीं है। वो कहेगा क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, जब तक इसके दाग धब्बे दूर नहीं होंगे, इसकी खराबियां, इसका दोष जो है दूर नहीं होंगे, तो अच्छा रंग कैसे चढ़ेगा। तो इसलिए कहा। और फिर क्या है कि एक भी बुराई रह गई, जैसे मैंने कहा एक भी बूंद रह जाती है तो अमृत को विष बना देती है। इसलिए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि विश्वानी दुर्तानी परा, हमारे जितने दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं सबको दूर करो ये ईश्वर। और यद भद्रम एक कल्याणकारी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर सारे भद्र क्यों नहीं लिए, सारी अच्छी बातें ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं की। जब दुख दूर करने की बात कर रहे हैं तो अच्छे गुण प्राप्त करने, अच्छे गुण कर्म स्वभाव सारे ईश्वर हमको प्रदान करो। तो अगर हम इसका आकलन करें तो हम ये देखेंगे कि सारे भद्र जो है, पूरी भद्रता एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, परम बोलते हैं, वो तो एक ही में है और वो है परम पिता परमात्मा के अंदर। वो कैसे एकदम प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए एक भद्र, और भद्र की विशेषता क्या होती है, आप एक गुण को धारण करते हैं तो दूसरे गुण अपने आप उसके साथ आते चले जाते हैं। पातंजलि महर्षि ने जब योग के बारे में हमको जानकारी दी तो पहले 2 अंग बताए, यम नियम, 5 यम बताए। तो 5 यम क्या बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये वो आचार, आचरण और व्यवहार हैं जो हमें दूसरों के साथ करने के लिए हमको अपने अंदर धारण करनी चाहिए। क्योंकि सत्य दूसरे के साथ ही तो सत्य बोलेंगे, आचरण दूसरे के साथ, व्यवहार सत्य हमारे दूसरे के साथ होगा। अहिंसा, अहिंसा अकेले का, अहिंसा का कोई तुक नहीं है, तो कोई तर्क नहीं है अकेले अगर हम बैठे हैं अहिंसा का। क्या अहिंसा, अहिंसा एक जैसी होगी हमारे लिए। लेकिन अगर हम अहिंसा को धारण करते हैं तो सत्य अपने आप आ जाता है। सत्य अपने आप आ जाता है तो अस्त्य अपने आप होता है, चोरी नहीं करते, कोई सत्य धारण कर लिया तो चोरी नहीं करते। तो अस्त्य चोरी नहीं करेंगे तो अपरिग्रह का गुण हमारे अंदर जाएगा। ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तो ब्रह्मचर्य आ जाएगा। तो एक चीज के एक ही साधे सब सदा, सब साधे सब जाए, तो वो वाली बात जो है इसके अंदर आती है। नियम की बात करते हैं जिसके अंदर हम अपने स्वयं के आचरण की बात करते हैं। यही ईश्वर हम, वो क्या है कि हमारे 5 जो है ऐसे व्यवहार होने, हमारे आचरण होने चाहिए जिनसे हम शुद्ध हों, पवित्र हों। क्या क्या बताया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच पहले तो शुद्धता आवश्यक है, शुद्धता आवश्यक है, शौच, तब संतोष अपने आप आएगा। संतोष आएगा तप से, तो तप के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होगी और इन सब के लिए ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता होगी। ईश्वर के आगे समर्पण जब तक नहीं करेंगे तब तक अपने आचरण को सही नहीं। तो एक चीज लिए वो नहीं। और फिर इसके अंदर हमने ईश्वर के 2 विशेषण लिए हैं। महर्षि दयानंद ने तो सत्यार प्रकाश के पहले समुल्लास में ईश्वर के 101 जो है नाम बता दिए। हमने यहाँ 2 क्यों, यही 2 क्यों लिए, क्योंकि हम मांग रहे हैं। और मांगने के लिए क्या बात होती है, आर्य समाज का चंदा लेने के लिए जाते हैं तब 2 बातें देखते हैं जिससे हम पैसे मांगते हैं, दान मांगते हैं। क्या कि इसमें देने की प्रवृत्ति है या नहीं है। ये देव, पहला है देव और दूसरा है सविता। तो पहला है देव, ये देव है, ये देने की प्रवृत्ति है, हमको देता है। और सविता सकल जगत का रचने वाला है, समस्त ऐश्वर्य युक्त है, तो इसके पास है भी। अब प्रवृत्ति मेरे पास है देने की, लेकिन मेरे पास है ही नहीं देने को, तो मैं क्या दूंगा। और है देने को बहुत कुछ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति देने की नहीं। इसलिए ईश्वर के उन 2 गुणों के आधार पर जो है यहाँ 2 गुण देव और सविता जो है हमने लिए हैं। सविता प्रकाश के लिए भी कहते हैं, प्रकाश देता, सविता पिता के लिए भी कहते हैं। तो पिता के अंदर दोनों बातें होती हैं। अपने संतान के लिए पिता सर्वस्व देने के लिए तैयार रहता है, और बच्चा भी जो है उसको पूरा अधिकार होता है किससे, पिता से। जहां कोई किसी के पास कोई कि तेरे बाप का माल है क्या जो तुझ लिए बैठा है,
एक छोटा सा बच्चा है, जब बाजार के अंदर खिलौनों की दुकान पर जाता है तो क्या उसके मन में भावना होती है, अगर पिता साथ है तो उस दुकान के सारे खिलौने वो अपने मान लेता है, अपने समझता है जैसे मेरे ही हैं, कहीं ये छांटता है कहीं वो छांटता है। तो इसलिए वो हमने विशेषण ईश्वर का लिया जो यहाँ पर सटीक बैठता है। और फिर महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना के लिए प्रीति, प्रीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे हों, तो वो कब होगा, वो होगा निरभिमानता से। तो निरभिमानता जो है, हमारे अंदर अभिमान जो है नहीं रहना चाहिए। और अभिमान कब खत्म होगा, जब आगे हमारे सामने बड़ा होगा, हमसे बड़ा होगा, तब हमारा अभिमान समाप्त होगा। कहते हैं ना, जो आदमी बहुत कोई जो है वो बलशाली होता है, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला होता है, तो वो उसका अभिमान जो है वहां पर दूर होता है जब उसके सामने को उसका बड़ा आ जाता है। कोई बड़ा अपने आप को समझने वाला जो है, दादा किस्म का आदमी जो है, बाहुबली अपने आप को जानने वाला आदमी, जब अपने से 21 को, अपने से बड़े को सामने देखता है तब उसका अभिमान खत्म होता है। तब जो दूसरा उसको देख रहा तो कहता है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ बड़ा है। तो हमें उस बड़े के आगे हम जब जाएंगे तब हमारा अभिमान जो है दूर होगा। और बड़े 5 तरीके से होते हैं। एक तो आकार में बड़े होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक पहाड़ है और एक छोटा सा और कोई वस्तु है, तो पहाड़ बड़ा है, तो छोटी वस्तु उसके सामने छोटी रहेगी, वो अभिमान नहीं कर सकती। दूसरा बड़प्पन किस में का आयु के अंदर होता है, समावर्तता आग्रे हिरण्य गर्भ, किस किस साधन के अंदर हमसे बड़ा है, ज्ञान के अंदर हमसे बड़ा है, आयु में बढ़ा है, ज्ञान के अंदर बढ़ा है। एक प्रोफेसर है, वो अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का अधिकारी होता है, तो जो कोई उसके सामने जाएगा वो बड़ा दिखाई देगा, और अधिकार में बड़ा होता है। अब प्रोफेसर ज्ञान के आधार पर बड़ा है, लेकिन अधिकार में प्रिंसिपल का अधिकार अधिक है, वो उसके निर्देशों के अंदर जो है संस्था चलती है, प्रोफेसर को भी उसकी बात माननी पड़ती है। तो इसलिए 5 चीजें होती हैं जो जिनके संदर्भ में कोई व्यक्ति हमसे बड़ा होता है या हम छोटे होते हैं। तो ये जो वेद मंत्र चले, क्योंकि समय भी हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट भी होता जा रहा है, तो यह जो 8 मंत्र हैं ये वास्तव में महर्षि दयानंद की विलक्षण प्रतिभा को हमको दिखाते हैं। एक अनूठा और अनुपम मार्गदर्शन स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में जो है महर्षि दयानंद ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमें ईश्वर वो शक्ति प्रदान करे कि हम, जो उनका निर्देश है कि हवन रोज करना चाहिए, रोज करने की प्रवृत्ति डालें, रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 2, महीने में जो है डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 बार कर लें, हफ्ते में 1 बार कर लें, महीने में 2 बार कर लें, लेकिन इस ओर चलें। लेकिन उसके अंदर उस अग्निहोत्र की आध्यात्मिक सार्थकता तब पूरी होगी जब हमें इस समस्त कर्मकांड जो महर्षि दयानंद ने हमको जो है प्रदान किया है, और जो अपने आप में पूर्ण है, कहीं अपूर्णता दिखाई नहीं देती, उसके बारे में भी अपनी मीमांसा करें, अपने तर्क और विवेक के आधार पर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अपने को इस माध्यम से, इस अग्निहोत्र के या देव यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को जो है वो सार्थक कर सके। नमस्ते जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। आज बहुत डिस्कनेक्ट होता रहा बीच बीच में। कोई बात नहीं। भटनागर जी नमस्ते। नमस्ते। सब समाज के सभी सदस्यों को सादर नमस्ते। भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रमुख जो
कर्म है, पवित्र कर्म, अग्निहोत्र, उसका बहुत अच्छे से और बड़े जिसको आप कह सकते हैं कि समरी फॉर्म में बहुत अच्छे से उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। आचमन मंत्रों से लेकर क्यों 3 आचमन मंत्र, क्यों अंजलि में जल, क्यों ना कटोरी या ग्लास, बहुत छोटी-छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, समझने के योग्य हैं और जिनको समझने के बाद जब हम उन क्रियाओं को करते हैं तो उनका एक और ही प्रभाव होता है, उनका एक अपना महत्व है जो हमारे जीवन को ज्ञान और सुंदरता से परिपूर्ण करता है। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें समझाया। इन सब बातों को भटनागर जी हम हमेशा याद रखेंगे। थोड़ा सा नॉलेज में देना चाहूंगी, यद्यपि मैं आपके लिए ये वर्ड फेयरवेल मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही यूज करने की, कि आज कहने में, क्योंकि भटनागर जी फिलहाल कुछ देर के लिए कहूँ या कैसे अपने बच्चों के साथ जयपुर में रीलोकेट कर रहे हैं, परंतु मुझे पूरी उम्मीद यही है कि वो फ्रीक्वेंटली हमारे बीच में आते रहेंगे। और हमने भटनागर जी, वी हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू ड्यूरिंग योर स्टे विद अस and we were really lucky to have you with us, and your contribution to our samaj has been immense, and it is always a pleasure to have you with us, and Thank would you. always be a privilege and pleasure to have you with us in future too. I'm sure you'll keep on visiting us frequently, and we wish you all and your family health, happiness, and of course, God's grace, which you already enjoy and which you'll continue enjoying with all our wishes. इन्हीं शब्दों के साथ Thank you very भटनागर much. जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पूरी उम्मीद के साथ कि जब भी आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे बीच अवश्य आएंगे और हमें अपना सुंदर शब्दों से हमें लाभान्वित करते रहेंगे। और सबका धन्यवाद, सबकी मंगल कामना के साथ पंडित अरुण देव जी अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे।